पिछले 250 सालों में इंसानों ने धरती को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। हमारी इंडस्ट्रीज द्वारा फैलाए गए गैसेस ने धरती का तो क्लाइमेट ही चेंज कर डाला, जो कि एक दिन पृथ्वी पर जीवन के खात्मे का कारण भी बन सकती है। जब हमने 250 साल में इतना डैमेज कर डाला है, तो अगले 1000 साल बाद हमारी पृथ्वी को हम क्या से क्या बना देंगे। इंसानों और पृथ्वी के बीच एक खतरनाक रिश्ता 200 साल पहले बना था, जब दुनिया में इंडस्ट्रीज का प्रचलन शुरू हुआ था। इन इंडस्ट्रीज में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस का काफी यूज होता था, जो कि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते थे। साथ ही भारी मात्रा में मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी रिलीज करते थे। यह सभी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस है। ग्रीन हाउस गैस में यह टेंडेंसी होती है कि वह सूर्य की हीट को ट्रैप कर लेता है, जिससे कि पृथ्वी का क्लाइमेट और भी गर्म होता जाता है और क्लाइमेट में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। 1850 से 2020 तक हमारे द्वारा रिलीज हुए सारे ग्रीन हाउस गैसेस ने पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर अराउंड 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है, और सन 2100 तक पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर आज से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिससे कि क्लाइमेट में खतरनाक चेंजेस आएंगे और पृथ्वी को एक ऐसा जख्म मिलेगा जिसे भरना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर साल हम इंसान 1 करोड़ हेक्टेयर पेड़ काट दे, मतलब पोर्तुगाल देश जैसे इतने बड़े एरिया में फैले पेड़ हर साल काट दिए जाते हैं। पेड़ ही एक चीज है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और हम उसी को काटते जा रहे हैं। अर्थ के ओशंस पृथ्वी के 30 से 35% कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पर एटमॉस्फेयर में कार्बन की भारी मात्रा ने ओशंस को और भी एसिडिक बना दिया, जिससे कि ओशन का इकोसिस्टम पूरी तरह से चेंज हो गया और इससे अरबों पानी वाले जीव मारे जा चुके हैं। अगले 1000 साल में प्रकृति ऐसा रूप दिखाएगी कि पृथ्वी पर तूफान आने का तरीका ही बदल जाएगा, जिससे कि धरती पर भयानक तूफान आएंगे। सी लेवल तो बढ़कर कई देशों को डुबो देंगे, पोल्स के सारे आइस मेल्ट हो जाएंगे और जंगलों में आग लगना और सूखा पड़ना तो सिर्फ कॉमन सा रह जाएगा। ये चीजें हमारे प्लेनेट को ऐसा बना देगी कि हम नॉर्मली यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएंगे। आज जो चीजें हो रही है वह अगर 1000 वर्ष तक ऐसी होती रही तो समझ लो कि पृथ्वी खत्म। पर अगर हम एक ऐसी पृथ्वी चाहते हैं कि जो हजारों सालों तक हम इंसानों को जिंदा रखे, तो हमें पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसेस को गुड बाय बोलना होगा। मतलब हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में कम करेंगे, उतना ही या फिर उससे कम रिलीज करना होगा, जिससे कि एटमॉस्फेयर नॉर्मल हो सके। और ये टेक्नोलॉजी आज भी एग्जिस्ट करती है। सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। यह अकेले पूरे ग्रीन हाउस गैस में 10% हिस्सेदारी रखता है, और हम इंसान जितना भी फ्रेश वाटर यूज करते हैं उसका 70% पानी तो खेती बाड़ी में यूज हो जाता है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को ग्रो करेंगे। हम फ्यूचर में उनके जीन्स में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे कि वह पानी का यूज कम करें, क्योंकि धरती पर फ्रेश वाटर तो लिमिटेड है और हम नहीं चाहेंगे कि सारा फ्रेश वाटर खेती में ही चले जाए, जिससे पीने के लिए कुछ भी ना बचे। फ्यूचर में हम देखेंगे कि खाने पीने की चीजें खेत में नहीं बल्कि फैक्ट्रीज में उगाई जाएंगी, जैसे कि फ्रेश वाटर की बचत हो। साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि आज के समय हमने जितना भी पृथ्वी का नुकसान किया है वह फ्यूचर में नैनो टेक्नोलॉजीज की मदद से ठीक हो सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजीज पानी और हवा को एटॉमिक लेवल पर प्यूरिफाई कर पाएगी, जिससे कि पृथ्वी फिर से रिपेयर हो पाएगी। आज के टाइम में हम धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस गैस कम होंगी। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रचलन और भी बढ़ जाएगा, जिससे कि गाड़ियों से होने वाला पॉल्यूशन तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इवन हाइड्रोजन फ्यूल का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। आज से 1000 साल बाद पृथ्वी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से कई ज्यादा इंटेलिजेंट होगी। इवन आप यह देखेंगे कि कुछ देशों में यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकार चला रहे होंगे। यह समय अच्छा भी होगा, क्योंकि इस समय कोई भूख से नहीं मर रहा होगा। वही बात करें स्पेस की, तो साइंटिस्ट के अनुसार सन 2100 तक ही हम सोलर सिस्टम के औरों पिंडों पर करोड़ों लोगों को बसा चुके होंगे। आज भले आपको आसमान खाली दिखता हो, पर फ्यूचर में आकाश में भी लोग अपने यान की मदद से उड़ते मिलेंगे। वही हम इंसानों का शरीर आधा नेचुरल तथा आधा मशीन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की आंख खराब होगी तो वह बायोनिक आइज लगाकर अपनी देखने की शक्ति को वापस पा पाएगा। साइंटिस्ट ऑलरेडी बायोनिक आइज पर काम कर रहे हैं। इस समय तक जीन मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, जिस कारण धरती पर से हर बीमारी खत्म हो जाएगी और शायद हम अमर बनने की टेक्नोलॉजी भी खोज लें। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।